हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन करना। अभी हम सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है कि हमें जो कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी है उसके लिए हमें एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, एक शीट बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो शीट में सबसे फर्स्ट एलिमेंट था डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। तो हम सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम को कैलकुलेट करने का क्वेश्चन करेंगे। उसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको एक स्टेटमेंट बनवाया था, तो उस स्टेटमेंट के बेस पे हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो मैं करवा रही हूँ अभी आपको, फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज़। प्रत्येक सामग्री की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको दे क्या क्या रखा है, देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है आपको 5000। ठीक है, फिर है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 900। फिर आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है 20,100। फिर स्पेशल मटेरियल फॉर प्राइमरी पैकिंग वो आपको दे रखा है 1800। फिर है कंज्यूमेबल स्टोर्स जो कि है 2000, और सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल आफ्टर मशीनिंग। मशीनिंग के बाद में कुछ स्क्रैप था वो बेचा गया मटेरियल का 500 रुपये में। ठीक है, तो ये चीज़ें दे रखी है। अब इससे आपको डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम या फिर डायरेक्ट मटेरियल यूज़ निकालना है। ठीक है, तो हम इसको एक शीट के थ्रू करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले आपको एक शीट बनानी है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया था। यहाँ पे हम सबसे ऊपर हेडिंग लगाएंगे कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज या फिर कंज्यूम्ड। ठीक है, फिर हमें एक ऐसी शीट बनानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी आपको, छोटी ही बनानी है। देखिए सबसे पहले इस शीट के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि आपको क्या लिखना है। इसके अंदर आपको लिखना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अपने क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है कितना, 5000। ठीक है, तो 5000 लिख दिया मैंने। इसके बाद में हमें ऐड करना है। ऐड में मैंने पहले आपको बताया था, आप लिखोगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का जितना परचेज आपने किया है वो अब यहाँ पे लिखोगे। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में कितना हमने ले रखा है 20,100, तो यहाँ पे लिख दिया 20,100। इसके अलावा कुछ अदर टर्म्स भी दे रखे हैं। स्पेशल मटेरियल फॉर प्राइमरी पैकिंग, तो वो भी हमें इसके अंदर लेना है। कंज्यूमेबल स्टोर आपको इसके अंदर नहीं लेना है। ठीक है, तो कंज्यूमेबल स्टोर हम नहीं लेंगे और स्पेशल मटेरियल फॉर प्राइमरी पैकिंग लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्राइमरी पैकिंग मटेरियल। प्राइमरी पैकिंग मटेरियल जो है मेरा वो कितना है, देखिए वो है 1800। अब इन दोनों की टोटल कर देंगे हम 21,900। फिर टोटल आप इसके साथ में टोटल करोगे तो ये हो जाएगी 26,900। ठीक है, अब देखिए आपको कुछ आइटम लेस करने हैं, तो हम लेस में देखते हैं। लेस में सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेना आपको, आपके क्वेश्चन में दे रखा है 900। इसके अलावा एक ये सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल, ये भी आपको लेना है। मैंने आपको इसका पूरा फॉर्मेट बता रखा है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा 1400। इसके बाद में मैं इसको ऊपर वाली टोटल में से माइनस करूँगी तो मेरा आ जाएगा 25,500, जो कि मेरा है डायरेक्ट मटेरियल
कंज्यूम। ठीक है, तो ये मेरा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकल गया ये वाला। ठीक है, मैंने ऐसे ही आपको एक स्टेटमेंट बनवाया था जिसमें मैंने मटेरियल कंज्यूम की कैलकुलेशन आपको बताई थी, तो ये बिल्कुल उसी के बेस पे मैंने किया है। इसके जो मेन एलिमेंट है वो है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अदर इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है ऐड की, अगर मटेरियल से रिलेटेड एक्सपेंसेस है या कोई एक्स्ट्रा मटेरियल है तो वो ऐड होगा, और अगर मटेरियल से रिलेटेड कोई स्क्रैप वगैरह है तो वो लेस होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन की जाएगी। अभी देखिए मटेरियल से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ टोटल मटेरियल कंजप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित सूचनाओं से कुल सामग्री उपभोग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए आपको दे क्या रखा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कच्ची सामग्री का प्रारंभिक स्टॉक 5000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कच्ची सामग्री का अंतिम स्टॉक है 10,000, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वो है 50,000, कैरेज इनवार्ड ऑन परचेज मटेरियल, सामग्री की खरीद पर गाड़ी भाड़ा है 2000, सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज इन ट्रांजिट, मार्ग में सामान्य चीज़त का विक्रय है 1000, चैरिटी एंड डोनेशन आपको दे रखा है 500, मटेरियल कंज्यूम्ड इन प्राइमरी पैकिंग, प्राइमरी पैकिंग में प्रारंभिक पैकिंग में सामग्री उपभोग है 500। इससे आपको क्या निकालना है, मटेरियल कंज्यूम निकालना है। ठीक है, इन सारी इंफॉर्मेशन से देखिए इसके लिए आपको वापस वैसे ही सीट बनानी पड़ेगी। आप ऊपर हेडिंग लगाओगे कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, ऐसी शीट आप वापस एक बार क्रिएट करोगे। देखिए अब सबसे पहले हम इसमें क्या लेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है 5000, तो मैंने ले लिया यहाँ पे 5000। अब आपको इसमें ऐड करने हैं। ऐड में देखिए आपको सबसे पहले ऐड करना है परचेज ऑफ मटेरियल। परचेज ऑफ मटेरियल आपको क्वेश्चन में दे रखा है 50,000। इसके बाद में आपको इसमें, अब देखिए इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एक बार वापस मैं आपको क्वेश्चन में बता देती हूँ। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। अब इसमें से आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है। ठीक है, देखिए हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी यूज़ करना है कैलकुलेशन में, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी यूज़ करना है, और कैरेज इनवार्ड ऑन मटेरियल परचेज, तो ये मटेरियल परचेज के एक्सपेंसेस है, ऐड होंगे, इनको भी अपन को यूज़ करना है। सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज इन ट्रांजिट, इसको भी यूज़ करना है लेस करने में, सेल ऑफ स्क्रैप या सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज, ये सब कुछ हमें यूज़ करना है। चैरिटी एंड डोनेशन, इस चीज़ को आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है, और मटेरियल कंज्यूम्ड इन प्राइमरी पैकिंग, ये भी आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो अभी मैं इन सबको यूज़ करके ही अब कौन कौन से ऐड होंगे और कौन कौन से लेस होंगे आप देख लीजिए। देखिए ये तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल ये अपन यहाँ लिखते हैं, फिर परचेज ऑफ मटेरियल ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए मुझे यहाँ पे एक्सपेंसेस लेने हैं। एक है कैरेज इनवार्ड, ठीक है, कैरेज इनवार्ड मेरे क्वेश्चन में दे रखी है 2000। फिर देखिए मटेरियल कंज्यूम्ड इन प्राइमरी पैकिंग, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मटेरियल
कंज्यूम्ड इन प्राइमरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग मटेरियल है मेरा 500, ठीक है। बस ये सारी चीज़ें आपके ऐड होगी, टोटल 52,500, तो टोटल हो जाएगी आपके 57,500, ठीक है। फिर लेस वाले टर्म्स लिखने हैं आपको। लेस में देखिए सबसे पहले आपके आएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपको क्वेश्चन में दे रखा है 10,000। फिर इसके बाद में सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज इन ट्रांजिट, वो आपको दे रखा है क्वेश्चन में 1,000, ठीक है। बस यही आपके लेस होंगे, इसके अलावा और कुछ लेस नहीं होगा। ये आपके 11,000 लेस में आ जाएंगे। बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी कौन कौन सी लेनी है और कौन कौन सी नहीं लेनी है। ये देखिए 46,500 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम इसको लिख देंगे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ये आपके कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये कैलकुलेट करना है। इसका पूरा स्टेटमेंट मैंने आपको बताया हुआ है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, इस तरीके से पूरी कैलकुलेशन होगी। अब देखिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पूरी शीट वाला क्वेश्चन है। एक बार हम ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के इसको सॉल्व करते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चर कंपनी इज गिवन। ठीक है, एक निर्माता कंपनी से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 40,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 30,000, फिर परचेज ऑफ मटेरियल्स है 1,15,000, लेबर एंगेज है 1 लाख, फैक्ट्री एक्सपेंसेस दे रखे हैं, इनकर्ड एंड आउटस्टैंडिंग दोनों दे रखे हैं आपको 25,000, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है 12,500 और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है 7,500। आपको निम्नलिखित ज्ञात करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू एसरटेन द फॉलोइंग। फर्स्ट, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज, सेकेंड प्राइम कॉस्ट, थर्ड फैक्ट्री कॉस्ट, फोर्थ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड फिफ्थ टोटल कॉस्ट। ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। बहुत इजी है, पूरी एक ही शीट के अंदर, एक ही स्टेटमेंट के अंदर सारी चीज़ें आपके कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम एक शीट बना देते हैं। जो मैंने आपको पूरा फॉर्मेट उसका बताया था वही शीट हम बनाएंगे। हम एक एक चीज़ें उसके अंदर लिखते जाएंगे और हमारी एक एक चीज़ भी साथ के साथ कैलकुलेट होती जाएगी। ठीक है, तो देखिए कैसे बनानी है इसकी शीट। देखिए इस शीट को आप नाम दोगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ज़्यादा बड़ा मत बनाना आप इसको। इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जितनी इंफॉर्मेशन है उतना ही आपको बनाना है इसको। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं आउटपुट की। ठीक है, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास आउटपुट की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट इस शीट में क्या आता है? वो आता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। आता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, तो वो अभी हमको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो मैं लिखती हूँ इसके अंदर सबसे फर्स्ट डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, ये आता है इसके अंदर। अब देखिए इसके लिए आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या क्या दे रखी है देखिए एक बार वापस।
देखिए इंफॉर्मेशन आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड परचेजेज ऑफ मटेरियल, इसके बेस पे हम इसको निकालेंगे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम को। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकालना सीखा था, तो बस इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट है, इन 3 एलिमेंट के बेस पे इसको निकालना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर हम लेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 40,000। इसको आप इनर में ही लिखना, आउटर में मत लिखना। ठीक है, फिर उसके अंदर हम ऐड कर देंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ मटेरियल आपके क्वेश्चन में दे रखा है 1,15,000। ठीक है, फिर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको टोटल मिलेगी 1,55,000। ठीक है, फिर हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 30,000, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30,000। ठीक है, फिर आउटर में अमाउंट लेकर के आ जाएंगे। आउटर में कितनी आएगी 1,25,000। क्लियर? ठीक है, ये डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम है। क्या है? 1,25,000 डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम है। नेक्स्ट हमारा जो आइटम होता है इसके अंदर, शीट के अंदर, वो है डायरेक्ट लेबर। ठीक है, डायरेक्ट लेबर या फिर वेजेस। ठीक है, अब देखिए हमारे क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबर या वेजेस हमको दे रखी है। देखिए ये दे रखी है लेबर एंगेज। ठीक है, लेबर एंगेज कितनी है 1 लाख, तो ये हो जाएगी हमारी डायरेक्ट लेबर। ठीक है, इस शीट में आप लिख देना 1 लाख। फिर इसके अलावा आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस इस पूरे क्वेश्चन में नहीं दे रखे हैं, तो बस ये 2 एलिमेंट हम ले लेंगे। ये हो जाएगी 2,25,000 आपकी क्या हो जाएगी प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अगर हमको यहाँ पे कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नाम दिया हुआ होता या कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया होता तो हम वो भी लिखते हैं। ठीक है, अब इतना ही दे रखा था तो हमने इससे प्राइम कॉस्ट निकाल दी। ये आपकी फर्स्ट जो इन्होंने पूछी थी प्राइम कॉस्ट 1,25,000 कैलकुलेट हो चुकी है। ठीक है, सॉरी 2,25,000। ये वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ है 1,25,000 जो हमने कैलकुलेट किया था, और प्राइम कॉस्ट आपको दे रखी है 2,25,000। ठीक है, तो दोनों एलिमेंट्स देख रहे हैं आप निकल गए हैं। फिर देखिए अब आगे क्या करना है, आपको ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड। ये शीट आपको पूरी अच्छे से याद होनी चाहिए, तब आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। देखिए फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में आपको डायरेक्टली आपको फैक्ट्री एक्सपेंसेस दे रखे हैं, सब कुछ निकाल के 25,000। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसके आगे लिख देती हूँ फैक्ट्री ओवरहेड या एक्सपेंसेस 25,000। ये ऐड करने के बाद आपको क्या मिल जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट जिसको कि हम वर्क कॉस्ट भी कह सकते हैं, तो ये हो जाएगी आपके 2,50,000। ठीक है, ये प्राइम कॉस्ट, ये फैक्ट्री कॉस्ट 2,50,000। अगर आप आंसर देखना चाहते हैं तो देखिए 2,50,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आगे शीट को कंटिन्यू करते हैं। फिर देखिए आगे हमें ऐड क्या करना होता है ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, अब देखिए वो मेरे क्वेश्चन में पूरा दे रखा है, हम मुझे निकाल के कैलकुलेट करके ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एक्सपेंसेस के नाम से दे रखे हैं। मुझे कितने दे रखे हैं 12,500। 12,500। फिर मैं इसको ऐड कर दूंगी, तो ऐड करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरी आ जाएगी 2,62,500, ठीक है। ये मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस या फिर ओवरहेड, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस या ओवरहेड कितने दे रखे हैं? 7,500, ठीक है। तो 7,500 हम अपनी शीट में ले लेते हैं, 7,500, ठीक है। फिर इसको आप ऐड करोगे तो आपको क्या रिसीव हो जाएगी? टोटल कॉस्ट। देखिए ऐड करने के बाद आपको मिलेगी 2,70,000 टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो ये आपकी पूरी क्या हो गई? देखिए शीट कंप्लीट हो गई है। ये टोटल कॉस्ट है। हमें जो आंसर पूछे थे, सबसे पहला ये पूछा था, फिर नेक्स्ट ये, फिर ये और ये। तो हमने सारे कैलकुलेशन कर दिए इसी शीट के अंदर। ये शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका फॉर्मेट प्लीज़ याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, कॉस्टिंग में आगे भी आपके बहुत काम आएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हुआ। देखिए अभी हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसका, कॉस्ट शीट से रिलेटेड, कॉस्ट स्टेटमेंट और कॉस्ट की कैलकुलेशन से रिलेटेड, ठीक है। देखिए द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कॉस्टिंग रिकॉर्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सर्न। एक निर्माणी संस्था के लागत अभिलेखों से निम्नलिखित विवरण प्राप्त किए गए हैं। आपको देखिए क्या क्या चीज़ें दे रखी है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल इस बार कंज्यूम निकाल के दे रखा है 22,000, डायरेक्ट वेजेस 40,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रॉयल्टी और अदर चार्जेबल एक्सपेंसेस दे रखे हैं 2,500 एंड 1,500, ठीक है। इस बार हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं। फिर देखिए डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री प्लांट, फैक्ट्री प्लांट का डेप्रिसिएशन 2,000, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग 1,500, सैलरी ऑफ वर्क मैनेजर 4,000। ये सारे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। फैक्ट्री प्लांट, फैक्ट्री बिल्डिंग और वर्क मैनेजर, ये सब फैक्ट्री में होता है। फिर हाउलेज, ढुलाई, ये भी आपके फैक्ट्री ओवरहेड है, ठीक है। पावर एंड फ्यूल मशीनों के लिए यूज़ होता है, तो ये भी फैक्ट्री में आएगा 3,000। फिर रेंट एंड रेट्स 3/4 फॉर फैक्ट्री एंड 1/4 फॉर ऑफिस। तो ये 3/4 फॉर फैक्ट्री है ना, ये फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा और 1/4 वाला ऑफिस में चला जाएगा इसका, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर वो है 500। फिर है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी चार्जेस, वो आपके दे रखे हैं 300। और नीचे आपसे कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको एक स्टेटमेंट बनाना है जिसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देखिए ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके अंदर देखिए इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, निम्नलिखित सूचनाओं को प्रदर्शित करते हुए विवरण पत्र तैयार कीजिए। प्राइम कॉस्ट होनी चाहिए, उसके अंदर वर्क ओवरहेड आपको सारे शो करने हैं और वर्क कॉस्ट आपको शो करनी है। मतलब आपको शीट तो बनानी है, बट सिर्फ कहाँ तक बनाती है? वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट निकालने तक, ठीक है। तो अभी हम शीट क्रिएट करते हैं। अब एक बार थोड़ा सा हमें ये तीन चीज़ें, मतलब कि यहाँ तक बनानी है हमको शीट, फैक्ट्री कॉस्ट तक। तो एक बार हम सारी एक बार चीज़ें देख के आ जाते हैं हमें कौन कौन सी कहाँ कहाँ लेनी है। देखिए सबसे पहले है ना रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये हम सबसे पहले ही ले लेंगे। फिर डायरेक्ट वेजेस हम उसका सेकंड ले लेंगे और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम ले लेंगे। इसके बाद हम प्राइम कॉस्ट निकाल देंगे, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री प्लांट, ये फैक्ट्री ओवरहेड में ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको फैक्ट्री ओवरहेड में लेना है, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड में लेना है, फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन। और सैलरी ऑफ वर्क मैनेजर भी फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर लेना है आपको, ठीक है। फिर हाउलेज आपको फैक्ट्री ओवरहेड, पावर एंड फ्यूल फैक्ट्री ओवरहेड, रेंट एंड रेट्स लेनी है आपको, सिर्फ फैक्ट्री की लेनी है 3/4, 10,000 की 3/4, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर 500, ये भी आपको लेना है।
फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी चार्जेस, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये आपको फैक्ट्री ओवरहेड में नहीं लेने हैं। क्यों? क्योंकि फर्नीचर और फिक्सचर तो ऑफिस के अंदर होते हैं, ठीक है। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सारी चीज़ें भी ऑफिस के अंदर होती है, तो मतलब ये 2 चीज़ें हमें नहीं लेनी है, क्योंकि हमारी शीट हमको फैक्ट्री कॉस्ट तक ही निकालनी है, ठीक है। तो अभी बनाते हैं इसकी शीट। देखिए, आपको वैसे ही स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना आपको इस क्वेश्चन में भी आपको आउटपुट की इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो आउटपुट की इंफॉर्मेशन आप मत लिखना। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, डायरेक्ट मटेरियल यूज या कंज्यूम्ड, जो भी आपको क्वेश्चन में वर्ड यूज़ कर रखा है। जैसे कि आपकी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम दे रखा है कितना, 22,000, तो हम इसमें ले लेंगे 22,000, ठीक है। फिर इसके बाद में हम डायरेक्ट वेजेस ले लेंगे। इस बार आपको ये फर्स्ट वाला कैलकुलेट किया हुआ ही दिया था। डायरेक्ट वेजेस हम ले लेंगे 40,000, दे रखी है हमको क्वेश्चन में। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको लेनी है रॉयल्टी और अदर चार्जेबल एक्सपेंसेस, ठीक है। दोनों हैं, ये है 2500 और ये है 1500, टोटल हो जाएगी आपके 4000। फिर इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट हो जाएगी 66,000। फिर ऐड करेंगे हम फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। अब आपके फैक्ट्री ओवरहेड बहुत सारे हैं, तो एक एक करके आपको सब लिखने हैं। सबसे पहले तो है डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री प्लांट। फैक्ट्री प्लांट का डेप्रिसिएशन है 2000, एक बार सब इनर में लिखोगे आप। फिर डेप ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग का है 1500। ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चन में दे रखी है। फिर है सैलरी ऑफ वर्क मैनेजर, वर्क मैनेजर की सैलरी है 4000, ठीक है। फिर इसके बाद में हाउलेज, जो ढुलाई है वो भी इसमें आएगी 500। फिर आपके आ जाएगा पावर एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल वो हो जाएगा 3000। फिर है रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स जो है वो फैक्ट्री की लेनी है हमको, तो हम फैक्ट्री की लेंगे। 10,000 की कितनी, 3/4, तो हम 10,000 की 3/4 लेंगे। 10,000 की 3/4 करोगे आप, 3/4 फॉर द फैक्ट्री, 3/4 करोगे तो आ जाएगी 7,500, ठीक है। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं लेना, ये 18,500 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इसकी टोटल करोगे पूरी तो आपको मिलेगा 84,500। ये आपकी हो जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ तक ही आपको शीट पूछी गई थी, तो हमने यहाँ तक ही बनाई है। क्लियर हो गया? तो इस टाइप से ये क्वेश्चन होगा
अब देखिए इसमें आपको मेन चीज़ है कि आपको शीट का फॉर्मेट याद होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपको सारे ओवरहेड याद होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि फैक्ट्री में कौन कौन से आते हैं, ऑफिस में कौन से आएंगे और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में कौन से आएंगे। फिर आपके लिए ये शीट बहुत ईजी हो जाएगी और आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी याद रखने हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में फैक्ट्री ओवरहेड और ये सारे ओवरहेड एक बार मैंने क्लासिफिकेशन में सब लिख करके बताए थे, तो प्लीज़ आप उनको नोट्स में लिख देना और उनको अच्छे से याद कर लेना। फिर आपको कॉस्टिंग में क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाएगा, ओके। तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, ओके। थैंक यू।